हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नई रेनो काइगर की टेस्ट ड्राइव, टाटा सफारी और हैरियर कार रिव्यू, कार की बैटरी का कैसे रखे ख्याल और टीवीएस ने लॉन्च की नई इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑर्बिटर। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है और इसीलिए रेनो इंडिया के लिए काइगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है या यूँ कहें बहुत ही क्रिटिकल प्रोडक्ट है। ओवरऑल सेल्स में 25 से 30% कंट्रीब्यूशन काइगर का आता है, लेकिन काइगर को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए कंपनी इसे नए अवतार में लेकर आई है। अट्रैक्टिव प्राइस तो है ही, लेकिन इस प्राइसिंग के साथ पहले के मुकाबले क्या नया मिल रहा है काइगर में, ये जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। कॉम्पैक्ट, स्टाइलिश एंड फीचर पैक, ये है रेनो की काइगर जो स्पेशली उन लोगों के लिए बनी है जो एसयूवी खरीदना तो चाहते हैं लेकिन बिना बैंक में डाका डाले, क्योंकि ये उसी प्राइसिंग के साथ आती है। काफी अग्रेसिवली प्राइस्ड है अगर आप इसके कंपटीशन से इसको कंपेयर करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि काइगर रेनो के लिए बी एसयूवी सेगमेंट में मेन वेपन है। ओवरऑल सेल्स पोर्टफोलियो में 25 से 30% का कंट्रीब्यूशन आता है, लेकिन अगर हम बी एसयूवी सेगमेंट की बात करें तो यहाँ ब्रेजा है, नेक्सॉन है, सोनेट है, लिस्ट काफी लंबी है इनफैक्ट मौजूदा प्रोडक्ट्स की इस कैटेगरी में। तो ऐसे में जरूरत थी कि काइगर को और पहले के मुकाबले बेटर बनाया जाए। कंपनी ने जो टैगलाइन दी है 2025 काइगर के लिए, वो दी है रीथिंक परफॉर्मेंस। ऑल्दो अगर आप प्रीवियस वर्जन के मुकाबले कंपेयर करेंगे तो इसके इंजन में या इसकी परफॉर्मेंस में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, लेकिन एक्सटीरियर इंटीरियर वाइज काफी अपडेट्स कंपनी ने दिए हैं। अपडेटेड रेनो काइगर पहले के मुकाबले शार्पर है, मोर टेक आपको मिल रहा है और मोर वैल्यू आपको मिल रही है, लेकिन इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या ये एक वर्दी ऑफरिंग है? लेट्स फाइंड आउट। नई काइगर को फ्रेश लुक देने की कोशिश की गई है, इसीलिए फ्रंट में आपको ये बोल्ड नई ग्रिल मिलती है और सबसे बड़ी हाईलाइट है ये अपडेटेड रेनो का नया लोगो जो कि काइगर में मौजूद है। जो एलईडी डीआरएल्स हैं वो स्लीकर हैं, जो हेडलाइन यूनिट है वो मोर इंटीग्रेटेड है पहले के मुकाबले। आपको चंकियर बम्पर भी मिल रहा है जिसमें ये सिल्वर इंसर्ट्स भी दिए गए हैं। लेकिन अब चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। हालांकि साइड प्रोफाइल में बहुत कुछ नहीं बदला है, आपको पहले जैसा ही लुक एंड फील महसूस होगा। आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, टर्बो की बैजिंग मिल रही है, ब्लैक कलर ग्लॉस फिनिश में ओआरवीएम्स मिल रहे हैं, रूफ पर भी वो ब्लैक ग्लॉस टच दिया गया है, रूफ रेल्स मौजूद है, ब्लैक क्लैडिंग आपको गाड़ी में मिलती है। तो डुअल टोन थीम इसको एक्सटीरियर में दी गई है, क्योंकि ओआरवीएम्स ही नहीं, अगर आप ये दो हैंडल्स देखेंगे तो वो भी ब्लैक ग्लॉस फिनिश के साथ आते हैं। तो साइड प्रोफाइल इसका वो एसयूवी ही है, लेकिन पहले जैसा ही है। अब देखते हैं क्विकली रेयर। ओवरऑल काइगर को देखें तो ये अंडर 4 मीटर है, लेकिन अर्बन स्पॉट्स के हिसाब से परफेक्ट है। ये उतनी छोटी भी नहीं दिखती है थैंक्स टू ग्राउंड क्लियरेंस जिसका साइज 205 मिलीमीटर का है। पेंट ऑप्शन की बात करें तो इसमें अब आपको नए पेंट चॉइसेस मिलते हैं, जिसमें येलो ग्रे का एडिशन किया गया है इन एडिशन टू रेड, ब्लू, व्हाइट, सिल्वर और ब्लैक। इनफैक्ट बताना जरूरी है कि इस गाड़ी में बेस्ट इन सेगमेंट ग्राउंड क्लियरेंस के साथ बेस्ट इन सेगमेंट बूट स्पेस भी मिलता है, जिसका साइज 405 लीटर का है। और साथ ही जो रूफ रेल्स इस गाड़ी में मौजूद हैं वो फंक्शनल हैं और अप टू 50 kg ऑफ वेट होल्ड कर सकती हैं। रेयर प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो माइनर ट्विकिंग्स की गई हैं, जैसे टेल लैम्प के डिजाइन को ट्वीक किया गया है। आपको मोर प्रोनाउंस्ड फॉग्स स्किड प्लेट्स मिलती हैं, तो ऐसे बिट्स एंड पीसेस में बदलाव किए गए हैं अगर आप इसका पूरा रेयर प्रोफाइल देखेंगे। ओवरऑल इनफैक्ट अगर आप इसके एक्सटीरियर को देखेंगे तो बहुत ओवरडन नहीं किया है कंपनी ने इसको फ्रेश लुक देने के लिए, बट इंटरेस्टिंग लिटिल अपडेट्स डेफिनेटली की गई हैं। बट सिंस गाड़ी के अंदर जाएंगे तो मोर टेक कंपनी ने ऐड किए हैं, नए फीचर्स दिए हैं। क्या है इंटरेस्टिंग अपडेट्स इंटीरियर में, आइए। गाड़ी के अंदर बैठकर जो अपडेट्स हैं वो क्लियरली विजिबल हैं। आपको डुअल टोन डैशबोर्ड मिलता है, वही डुअल टोन थीम आपको सीट्स पर भी कैरी होते हुए दिखाई देगी। ये ब्रश मेटल फिनिश में डैशबोर्ड पर एक एलिमेंट दिया गया है, जो एसी वेंट्स हैं उनको रिवाइज किया गया है। 4 सॉफ्ट टच मटेरियल्स अब गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं। अपॉलिस्ट्री हो सीट की या फिर फीचर्स ही क्यों ना हो, अपडेट किए गए हैं। इनफैक्ट अगर आप सीट्स देखेंगे तो ये नया लोगो जो है
रेनो का वो येलो स्टिचिंग के साथ दिया गया है। येलो ही स्टिचिंग आपको सीट्स पर, यहाँ सेंट्रल कंसोल में, जो कवर गियर लीवर पर मौजूद है लेदर का, वहाँ पर स्टीयरिंग पर, ये सब एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। कई ऐसे फीचर्स भी हैं जो इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों में नहीं मिलते हैं, तो उन फीचर्स पर कंपनी ने काफ़ी फोकस किया है। कौन से हैं वो आपको बताते हैं। फॉर इंस्टेंस आपको वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलती हैं, आपको वायरलेस चार्जिंग पैड अब रेनो की टाइगर में मिल रहा है। अगर आप इनफैक्ट इसके सेंट्रल कंसोल को भी देखेंगे तो आपको 2-3 रोटरी डायल्स यहाँ पर दिखाई देंगे। ये क्लाइमेट कंट्रोल के लिए है, टेम्परेचर के लिए है, ये आपके एसी वेंट्स की डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए है। सिमिलरली यहाँ जो आपको सेंट्रल कंसोल में एक रोटरी नॉब मिलता है, ये बेसिकली इसके ड्राइव मोड्स के लिए है। नॉर्मल, इको या फिर स्पोर्ट, किस मोड में आप जाना चाहते हैं वो आप क्विकली इस रोटरी नॉब के थ्रू भी स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है उसमें सॉलिड अपडेट किए गए हैं। आपको 8 या फिर 9 इंच का ये फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलता है डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट यू आर बाइंग, और इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो मौजूद है ही। 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर मौजूद है। तो ये अपडेट्स किए गए हैं प्रीवियस वर्जन के मुकाबले। गाड़ी के अंदर ओवरऑल जो लेआउट है वो पहले जैसा ही फेमिलियर है, लेकिन बेटर इंसुलेशन किया गया है, जिसमें थिकर कारपेट्स, पैडिंग, लेदरेट वेंटिलेटेड सीट्स, हार्ड रिम से मौजूद हैं। सभी वेरिएंट्स 6 एयरबैग्स के साथ आते हैं। साथ ही मिलता है ESP हिल स्टार्ट असिस्ट टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। रेंज टॉपिंग वेरिएंट में 360 डिग्री कैमरा, ऑटोमेटिक लाइट्स एंड वाइपर्स का भी ऑप्शन मौजूद है। ओवरऑल काइगर में 21 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मौजूद हैं। पहले 17 फीचर्स मौजूद थे। एडिशनल सेफ्टी के हिसाब से इसमें आइसोफिक्स माउंट्स, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स फॉर ऑल पैसेंजर्स मौजूद है। साथ ही इसमें बिलोंगिंग टेक अवे अलर्ट भी मिलता है, या फिर टेक अ ब्रेक रिमाइंडर भी टॉप ट्रिम्स में मौजूद है। इसके अलावा ब्रांड ने ऑल पॉसिबल एक्सेसरीज की लिस्ट भी रिवील कर दी है, जिसे आप इस SUV में इंस्टॉल करा सकते हैं। यानी कुछ स्पेशल पैकेजेस कंपनी ने इंट्रोड्यूस किए हैं, जिन्हें कंज्यूमर ऑप्ट कर सकता है अपनी नीड और टेस्ट के हिसाब से, और इन स्पेशल पैकेजेस में गाड़ी के इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों ही कवर किए गए हैं। जो एक्सेसरी पैकेज ब्रांड ने रिवील किया था पहले, उसमें अट्रैक्टिव पैक, एसेंशियल पैक, SUV पैक और स्मार्ट पैक मौजूद था। यानी अब आपको इन पैक्स में बोनेट स्कूप से लेकर फ्रंट ग्रिल इंसर्ट्स, बम्पर गार्निश, फॉग लैम्प गार्निश जैसे फीचर्स मिलते हैं। साथ ही डोर हैंडल गार्निश के साथ टेल लैम्प गार्निश और प्रिंटेड कारपेट फ्लोर मैट का भी ऑप्शन मौजूद है। अब बात करते हैं इसके इंजन ऑप्शन की। तो पहले की तरह ये 2 इंजन ऑप्शन के साथ आपको मिलती है। 1 लीटर 3 सिलेंडर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो कि 72 PS की पावर और 96 Nm का टॉर्क लैंड करता है। इसे फिर किया गया है 5 स्पीड मैनुअल या AMT गियरबॉक्स के साथ। और दूसरा है परफॉर्मेंस वेरिएंट आप कह सकते हैं, जो कि 1 लीटर का ही टर्बो पेट्रोल इंजन है। इसमें आपको 100 PS की पावर और 160 Nm का टॉर्क मिलता है, और इसे पेयर किया गया अगेन 5 स्पीड मैनुअल या फिर CVT गियरबॉक्स के साथ। जो वेरिएंट हमारे साथ मौजूद है, ये 5 स्पीड मैनुअल टर्बो पेट्रोल इंजन वाला वेरिएंट है। ये कैसा परफॉर्म करता है, हम यहाँ iCat सेंटर में मौजूद है। यहाँ अलग अलग पैरामीटर्स पर इसकी परफॉर्मेंस को आंकने की कोशिश होगी। सो कम लेट्स गो। अब बात करते हैं ड्राइविंग की। तो डेफिनेटली जो CVT पेयर्ड वर्जन है वो ज़्यादा लीनियर है, ज़्यादा स्मूथ एक्सेलरेशन ऑफर करता है। लेकिन हमने जिस गाड़ी को ड्राइव किया वो मैनुअल मोड के साथ है। मैनुअल ज़्यादा डायनामिक डेफिनेटली फील करती है, लेकिन आपको इसमें नोटिसेबल टर्बो लैग मिलते हैं बिलो 1800 RPM, और हाई रेव्स पर ये थोड़ा वोकल भी हो जाता है। हालांकि जो इसका सस्पेंशन है वो कंफर्ट ओरिएंटेड है, इम्परफेक्शंस को आसानी से एब्जॉर्ब करता है। हालांकि जो शार्प बम्प्स होते हैं वो गाड़ी के अंदर महसूस होते हैं। हाईवे राइड्स कंपोज्ड है। इसका स्टीयरिंग लाइट है, सिटी नेविगेशन के हिसाब से परफेक्ट है। आपको इसमें 3 मोड भी मिलते हैं, जो कि इको, नॉर्मल और स्पोर्ट है, जिन्हें आप रोटरी डाल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इको में रेस्पॉन्सिवनेस डेफिनेटली कम हो जाती है, लेकिन बेटर एफिशिएंसी आपको मिलती है। नॉर्मल एवरीडे ड्राइविंग के हिसाब से दिया गया है, और स्पॉट में डेफिनेटली आपका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो एनहांस होता है। लेकिन ओवरऑल अगर ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो केबिन में जो इंजन और रोड की नॉइज है वो सुनाई देती है। विंड भी नोटिसेबल है, बट एट हाई स्पीड्स। अब बात करें फाइनल प्राइसिंग की, तो रेनो ने इस फेस लिफ्टेड काइगर को 6.30 लाख के प्राइस टैग के साथ लॉन्च किया है। टॉप स्पेक की कीमत 11.30 लाख तक जाती है, जो कि एक्स शोरूम है। पहले काइगर RXE, RXL, RXT, RXZ ट्रिम में आती थी, लेकिन अब आपको 4 नए ट्रिम्स मिलते हैं, जिसमें ऑथेंटिक, एवोल्यूशन, टेक्नो और इमोशन है।
यानी जो फेसलिफ्टेड काइगर है वो प्रीवियस मॉडल के मुकाबले एंट्री लेवल पर 14,000 ज्यादा महंगी है। वहीं जो टॉप स्पेक इमोशन सीवीटी ट्रिम है वो प्रीवियस हाई स्पेक ट्रिम के मुकाबले 6,000 महंगा है। टेक्नो सीवीटी और इमोशनल टर्बो मैनुअल आपको इंट्रोडक्टरी प्राइस पर मिल रहा है, जिसकी कीमत है लगभग 10 लाख रुपए। और इसका सीधा मुकाबला होता है टाटा पंच, Hyundai एक्स्टर, मारुति ब्रेजा, Hyundai वेन्यू, किया सोनेट, टाटा नेक्सॉन, स्कोडा कुशाक जैसी गाड़ियों से। और साथ ही इसकी जो प्लेटफॉर्म सिबलिंग निसान मैग्नाइट है वो भी इसे टक्कर देगी। तो नई रेनो काइगर में कुछ नए एडिशंस किए गए हैं, लेकिन कीमत पहले जैसी ही रखी गई है। यानी अट्रैक्टिव प्राइस के साथ कुछ नए एलिमेंट्स आपको पहले के मुकाबले मिल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इन बदलावों के साथ काइगर कितने नए कस्टमर्स ऐड कर पाती है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे टाटा सफारी और हैरियर के नए वेरिएंट्स का रिव्यू। जल्द वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।